देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद करने में एक मरतबा फिर नाकाम नजर आती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट अलॉन्ग विद हिज सीएम मुराद अली शाह सिंध के विजिट पर निकले तो तमाम अजला में, लेकिन जो इस वक्त हालात बता रहे हैं और जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कुछ और ही दिखा रहे हैं। सैलाब से अब तक 5 लाख लोग बेघर और 25 लाख मुतासिर हो गए हैं। 4 डिवीजन के 20 अजला हैं जिनको आफत ज़दा करार दिया है। लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें हैं जो कि तबाह हो गई हैं। मगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी बुनियादों पर इमदादी सामान की तकसीम की जा रही है। 1.5 अरब का इमदादी सामान है जो कि बताया जा रहा है तकसीम हुआ है, लेकिन कहाँ तकसीम हुआ है सवाल हो रहा है। मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने का खदशा भी जाहिर कर रही है। इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसलिए क्योंकि ताहाल पानी नहीं निकाला गया है इस वक्त, और जिस चीज़ को फ्लड की बेसिकली कहकर बताई जा रही है सिचुएशन और पोजीशन, उसको इस वक्त तक एड्रेस करने के बजाय जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें वो बड़ी ही दिल दहला देने वाली हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग एक अपनी जगह लेकिन की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस वक्त सिंध में, लेकिन जो सिंध के ये अजला हैं इनमें बड़ा बुरा हाल है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और सिर्फ इसमें दौरे करने से या फिर ये इमदादी सामान के हवाले से बताने पर और ये अनाउंस करना सिर्फ इसका मामला और हल नहीं है। ये जो रिलीज़ हो रहे हैं फंड्स, ये आया जा कहाँ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं और कितने अरसे के अंदर अंदर जो है वो जो मुतासरीन हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी और उनको किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, सवाल आज का ये है। इसी पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं फैज़ बुलैदी साहब, जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उनको खुशामदीद भी कहूँगी और फैज़ की तरफ जाऊँगी और फैज़ से पूछूंगी कि फैज़ बताइएगा, ये एक तो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया, और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत सिंध ने जो सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त 1.5 अरब का इमदादी सामान के हवाले से कहा है वो कहाँ तकसीम हुआ है। और चूँकि इस वक्त PDMA भी हमारे पास मौजूद है, NDMA की तो हमने बहुत बात की पिछले दिनों में, लेकिन इस वक्त जो PDMA है वो किस तरह से इस सारे सिनेरियो में काम कर रही है और अब तक वो कितना बजट जो है इस हवाले से दे दिया गया है। जी रिदा, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है चूँकि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त जो सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आती। जो पैसा रिलीज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा पैसा है। इस वक्त जो PDMA को पैसा जारी किया गया है, पहले 17 करोड़ 50 लाख जारी किए गए, फिर 30 करोड़ जारी किए गए, फिर 22 करोड़ 50 लाख जारी किए गए, अब मज़ीद 50 करोड़ PDMA को दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को 17 से 20 करोड़ अलहदा से दिए गए हैं ताकि वो अपने इलाकों में पका हुआ खाना इन खीमा बस्तियों के अंदर लोगों को पहुंचाएं, जो है पका हुआ खाना दें, और साथ साथ इन लोगों को जो पानी के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। तो इस हवाले से तकरीबन अब तक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं उसके हिसाब से तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद ये पैसा है जो इनको रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो PDMA को अब तक पैसा रिलीज़ किया गया है वो तकरीबन कोई 1 अरब 20 करोड़ है, और बाकी डिप्टी कमिश्नर्स को और साथ साथ जो PDMA का 2 क्वार्टर का बजट है वो भी एक साथ रिलीज़ किया गया है ताकि लोगों को रिलीफ जो है वो पहुंचाया जा सके। मगर PDMA का इतना बड़ा पैसा जो PDMA को दिया गया है उस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो इन इलाकों में हमें नज़र नहीं आती। PDMA का सिर्फ ये बजट नहीं है, PDMA का इसके अलावा भी जो इमरजेंसी में PDMA को रेगुलर बजट दिया जाता है वो सिर्फ जो रिलीफ एक्टिविटी है वो उसके लिए 85 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
और दीगर जो बजट है ये सारा मिला के कोई 3.25 अरब रुपए का बजट है पीडीएमए का, जो अलहदा से पीडीएमए को दिया जाता है। तो पैसा तो बहुत है, अरबों रुपए रिलीज किया गया है, मगर उसके बावजूद लोग सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त इन मुतासरा इलाकों में जो रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं वो 4 इदारे हैं। उनमें सबसे बड़ा वॉल्यूम और बजट के हिसाब से सबसे बड़ा महकमा, सबसे बड़ा इदारा जो है वो सिंध गवर्नमेंट है। और सिंध गवर्नमेंट के अलावा मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और चूँकि सिंध हुकूमत के पास लोग हैं, मशीनरी है, पैसा है और बजट और वॉल्यूम के हिसाब से भी बड़ा इदारा है, उसके बावजूद कोई उस टाइप की कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। जी रिदा। अच्छा ये भी बताइएगा फैज़, ख़ास तौर पे कि ये जो आपने बताया कि 17 करोड़ पहले दिए गए हैं, फिर 20 करोड़ अलग से दिए गए हैं, 1.5 अरब तक का ये इमदादी सामान है जो कि तकसीम हुआ है। तो अब ये बताएं कि ये 1.5 अरब जो इस वक्त रिलीज़ हुए हैं और जो सामान ख़ास तौर पे जिसमें ये तकसीम किया गया है, ये क्या मुतासिरीन तक पहुँचे? क्योंकि जो हालात और वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमने देखे मुख्तलिफ फुटेजेस जो वहाँ से आ रही हैं और जो रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ से मुख्तलिफ अजला से, वो तो बहुत बुरी नज़र आ रही है। जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बजट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा बजट है। आपके जो सोशल सेक्टर है, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो एनजीओज हैं, वो अगर 10 लाख का सामान तकसीम करते हैं तो नज़र आता है, 5 लाख रुपए का सामान तकसीम करते हैं नज़र आता है। उनका बजट बहुत ही लिमिटेड होता है, मगर उनकी एक्टिविटी नज़र आती है। सिंध गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पैसा जो है वो खर्च किया है, इतनी बड़ी रिलीज़ की है और दावे किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद लोग तो सरापा एहतजाज हैं। लोगों को ताहाल टेंट नहीं मिले, लोग जो बेघर लोग हैं उनको वो राशन के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनको राशन नहीं मिला। साथ साथ इसमें एक बड़ी जो है अहम चीज़ ये भी है कि जो पीडीएमए ने जो सामान दिया है उसमें कंबल और पंखे भी शामिल हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ तो गर्मी है, लोग गर्मी से मर रहे हैं, वहाँ उन ऐसे लोगों को कंबल दिए जा रहे हैं, लिहाफ दिए जा रहे हैं और साथ साथ पंखे दिए जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर बैठे हैं वहाँ पे गांव देहात में ही लाइट नहीं होती। तो ऐसे इस तरह की चीज़ें और इस तरह के आइटम रखे गए हैं कि समझ नहीं आ रहा, पूरा मामला मशकूक हो गया है कि इतना बड़ा पैसा जो रखा गया है वो कम से कम जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए खर्च किया जाता, वो ज़रूरतें पूरी की जाती, जिनमें टेंट है, जिनमें राशन बैग है, जिनमें मच्छरदानियाँ हैं, जिनमें पका हुआ खाना है। और साथ साथ आपने डिप्टी कमिश्नर्स को इतने सारे पैसे दे दिए इसके लिए ताकि उनको पका हुआ खाना फराहम करें, इसलिए ताकि उनको पानी फराहम करें, इसलिए ताकि उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, खीमा बस्तियां कायम करें, मगर ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अलावा 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जैसे उमरकोट है, थरपारकर है, मीरपुर खास है, इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आती है। इसके अलावा जो 20 अजला हैं उनमें इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती और लोग सरापा एहतजाज हैं इस वक्त। ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ये इस वक्त सिचुएशन है जो कि सिंध में हुकूमत सिंध के हवाले से जी हम बात कर रहे हैं खास तौर पे, और 4 डिवीजन के 20 अजला जो कि इस वक्त आफत ज़दा करार दिए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से अपनी, लेकिन उनमें किस तरह से काम हो रहा है और कितनी इमदाद अभी तक रिलीज़ कर दी गए हैं, कितने फंड, ये सवाल है। मैं फैज़ आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा 1.5 अरब का ये इमदादी सामान अभी जो तकसीम हुआ है, क्या ये ठीक तरीके से तकसीम हो गया? और इसके अलावा जो बजट है पीडीएमए का, वो क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट के मामला सारे आते हैं तो पीडीएमए किधर होता है? एनडीएमए ने अपना काम किया, हमने देखा नालों की सफाई के हवाले से जो दायरे इख्तियार थे वो किए, बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है और जो बाकी इस तरह की, क्योंकि अभी आज आपने देखा कि फिर बारिश हुई है कुछ इलाकों में, कराची के और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रहा है और मजीद अभी ये नेक्स्ट स्पेल आ रहा है। तो ये जो काम सारा करना है पीडीएमए का, वो किस तरह से फिर होगा सारी चीज़ें, क्योंकि एक ह्यूज लार्ज बजट है जो कि आप बता रहे हैं। जी रिदा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बजट का मसला नहीं है, पैसा बहुत है। ये सिर्फ जो इमरजेंसी में पैसा दिया गया है वो भी 1.5 अरब रुपए है। इसके अलावा जो पीडीएमए का अपना बजट है जो रिलीफ एक्टिविटी के लिए है, सिर्फ रिलीफ एक्टिविटी के लिए 85 करोड़ रुपए हैं। और इसके अलावा सारा जो टोटल बजट है पीडीएमए का वही 3 अरब 3.25 अरब है। तो इस तरह पैसे का इशू नहीं है, ऑलरेडी पीडीएमए के पास स्टॉक मौजूद होता है ताकि इमरजेंसी अगर कहीं हो जाए तो फौरी
तौर पर जो है वहाँ पर सामान पहुँचाया जाए, वहाँ पर टेंट पहुँचाए जाएँ, वहाँ पर दीगर जो ज़रूरी सामान है वो दिया जाए। तो इस तरह का मसला मेरे ख्याल नहीं है और न होना चाहिए। और जैसे ही इन 20 अजला को आफतज़दा करार दिया गया तो PDMA मुतहर्रिक हो गया। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी PDMA के पास ये तमाम स्टॉक था, इसलिए PDMA मुतहर्रिक हो गया और सारा सामान जो है इन इंतज़ामिया को जो है वो दिया, डिस्ट्रिक्ट्स को दिया। और उसके बाद फिर जो है मज़ीद पेमेंट जो है वो PDMA को रिलीज़ की गई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनको 17 करोड़ 50 लाख दिए गए, फिर 30 करोड़, फिर 22 करोड़ 50 लाख, फिर दोबारा 50 करोड़ दिए गए। और उसके बाद इनका जो अपना रेगुलर बजट है वो 2 क्वार्टर इकट्ठे इनको रिलीज़ किए गए ताकि पैसे का कहीं मसला न हो और फौरी तौर पर इन लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाए, फौरी तौर पर इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। उसके लिए बड़ी चीज़ से लेके छोटी चीज़ तक हर चीज़ मुहैया की गई। जिस तरह मैंने बताया कि टेंट दिया गया, राशन पैकेट्स दिए गए, साथ साथ पका हुआ खाना, उसके लिए पैसे दिए गए। 1.5 अरब रुपए की इमदादी सामान के लिए तो बात हो गई, लेकिन अपना PDMA का बजट कितना है जो कि सालाना इनको मिलता है? सालाना इनका जो टोटल बजट है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट सब मिला के कोई 3.25 अरब रुपए का बनता है, जिसमें सिर्फ रिलीफ एक्टिविटी के लिए इनको 85 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये 3.25 अरब के बजट में भी जो है हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से रिलीफ दिया गया। खासतौर पे जब ये आफत आती है, कोई भी डिजास्टर होता है, तो उसमें सिर्फ एक अदद मैसेज आ जाता है जिसमें होता है कि जी आप लोग अपने घरों में आराम से रहें, अपने आप को महफूज रखें। सिवाय एक मैसेज कैंपेन के कुछ प्रैक्टिकली नजर नहीं आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें अब जो सूरत हाल बन रही है उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। बीमारियां फैल रही हैं, वहाँ पर लोगों को पानी से अब तक निकाला नहीं जा रहा। दोबारा से आज की इतला के वहाँ बारिशें शुरू हो गई हैं दोबारा से, तो पहले से जो लोग फंसे हुए हैं अभी तक आप उनको रेस्क्यू नहीं कर सके। और इमरजेंसी फंड के मद में कितना PDMA को जारी हुआ है फंड? इमरजेंसी की मद में टोटल जो बजट PDMA को जारी किया गया है वो कोई 1 अरब 20 करोड़ है, डिप्टी कमिश्नर्स को दिया गया है। और इनका जो रेगुलर बजट है वो भी इनको इकट्ठे दिया गया है। तो ये टोटल अमाउंट है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, कोई 1.5 अरब रुपए का अमाउंट है जो इनको इसी काम के लिए दिया गया है ताकि लोगों को जो मुतासरा लोग हैं उनको इमदादी सामान दिया जाए, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, पका हुआ खाना दिया जाए। इन लोगों को जो लोग बारिश में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, खीमा बस्तियां कायम की जाएं। मगर अब तक इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अलावा 2-3 अजला के उमरकोट में इस तरह की एक्टिविटी हमें नज़र आई और हमने उसको रिपोर्ट भी किया। मीरपुर खास में हमें नज़र आई, थरपारकर में हमें नज़र आई। अदर्स डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसके अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। आपका इतना बड़ा बजट है, जो सोशल सेक्टर है, जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं रिलीफ का, उनका बजट जो है बहुत लिमिटेड है, उनके पास वसाइल नहीं है। आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, आपका बजट बहुत बड़ा है, आपके पास पैसा है, मशीनरी है, लोग हैं, तो इतना बड़ा आपका वॉल्यूम है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अब एक नया चैलेंज जो है वो सिंध हुकूमत के सामने आ रहा है कि बीमारियां फैल रही हैं। वहाँ पर लोग जो है वो सड़क किनारे जो है वो बैठे हुए हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास टेंट नहीं है, उनके पास मच्छरदानियाँ नहीं हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी एक मिसाल दूँ। एक मेरे पास वहाँ से कोई मैसेज आया और मैंने मैसेज वो फॉरवर्ड किया, मगर उस मैसेज पर भी कोई जो है कि किसी ने कोई वहाँ रिलीफ का काम शुरू नहीं किया। इस तरह की अच्छा एक नई चीज़ ये भी है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इतना बड़ा सामान मिलने के बावजूद लोगों से डिमांड कर रहे हैं। जो ताजर तबका है, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, उनसे जो है वो सामान ले रहे हैं और वो सामान जो है वो तकसीम कर रहे हैं इन इलाकों में। तो समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं चेक एंड बैलेंस इनके पास नहीं है। इतने इदारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, PDMA है, रिलीफ का इदारा है, आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अरबों रुपए आपने दे दिए तो कम से कम इनसे ये पूछा जाता कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए। अरबों रुपए दे दिए लेकिन पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, इसी के ऊपर मजीद भी बात करेंगे। जो DG PDMA है सलमान शाह साहब, उनको भी लेंगे, लेकिन एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान शाह साहब, DG PDMA, उनका खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सलमान शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान शाह साहब बताइएगा, जाहिर सी बात है सैलाब से 5 लाख लोग बेघर और 25 लाख मुतासर हुए हैं। इस वक्त 4 डिवीजन के 20 अजला हैं जो कि आफत ज़दा करार भी दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई हैं। ये कितने तक का अब तक सामान है, जो इमदादी सामान है जिसकी तकसीम हो गई है, और आप लोग इस ज़मन में क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमने जब ये बारिश का एक्सपेल हुआ तो जो 6 अजला जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। 20 अजला आफत ज़दा करार दिए गए हैं जिधर थोड़ा बहुत जो है ना वो यूज पहुंचाया गया, लेकिन मेन फोकस जो है ना वो इस वक्त 6 अजला पर है, जिसमें से 3 जो है वो मीरपुर खास डिवीजन के हैं, मीरपुर खास, उमरकोट और बपातर, और एक नवाबशाह डिवीजन का है सांगड़ मेनली, उसका 1.5 साल का जो इम्पैक्ट हुआ है, और कुछ इसका नवाबशाह का 1.5 साल का इम्पैक्ट हुआ है, और बाकी सिजावल और बदीम है। ये कुल मिला के 6-7 अजला बनते हैं जिनमें ज्यादा फोकस जो है वो 6 अजला पर है। और दादू जो पहले इम्पैक्ट हुआ था, पिछले जब बलुचिस्तान साइड में बारिशों का रेला आया था तो दादू में भी फोकस था। इमदादी सामान का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मैं से पहले जिन गेस्ट को लिया था ब्रेक से पहले उनकी बातें सुन रहा था, तो उनकी बातें कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कुछ ज्यादा वो हमारे नुमाइंदे खुसूसी थे, उनसे हम बात कर रहे थे जी, जो वो सारी तफसीलात दे रहे थे, चूंकि वहाँ वो जैसे ग्राउंड में होते हैं, फील्ड में वो बेहतर बता सकते हैं जी। जी, तो वो जहाँ तक फंड्स के रिलीज की ताल्लुक है, तो फंड्स अभी रिलीज हुए हैं जी, तो उनका हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो डेफिनेटली जब चीज तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जब इन पूरे फंड्स को हम यूटिलाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन हम अच्छा, ये कितना फंड है जो कि अब तक रिलीज हुआ है और आगे कितना होने वाला है? 700 मिलियन मुझे जिनका रिलीज ऑर्डर मिल गया है वो तकरीबन 475 मिलियन है। अच्छा, 475 मिलियन, ठीक है जी हाँ, जिनका मुझे रिलीज ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। 225 का सीएम साहब ने लास्ट मंडे को मीटिंग की थी और फाइनेंस को हिदायत की थी कि ये भी हमें रिलीज कर दे, तो ये मिला के 700 मिलियन हो जाएंगे। ये तो बजटेड अमाउंट था, तो जो बजटेड अमाउंट था उनका हमने ऑर्डर फौरन ही प्लेस कर दिए थे जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। लेकिन हमें 500 मिलियन जो है वो रिलीफ डिपार्टमेंट के जो है ना वो भी इस फ्राइडे को एक मीटिंग हुई थी, सीएम साहब ने की थी, जो मैंने तो अटेंड नहीं की थी, लेकिन उसमें सीएम साहब ने सेक्रेटरी फाइनेंस को हिदायत जारी की थी कि 500 मिलियन क्योंकि रिलीफ का काम भी हम ही कर रहे हैं तो वो हमें दे दिया जाए, लेकिन वो भी रकम मुझे मिले नहीं है। लेकिन बहरहाल वो भी हम उनको फिगर्स को भी अगर रखें तो 1 अरब 20 करोड़ रुपया हमें टोटल इनको मिला के रिलीज बनता है। और जो हमने जो ऑर्डर्स दिए हैं तो वो हमने 2 लाख प्लस राशन बैग के ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से 97,316 डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं। अच्छा, डिमांड कितनी है? और अभी जो आप बता रहे हैं कि इतने मिलने वाले हैं, लेकिन आप कितना समझते हैं कि एक्चुअल डिमांड कितनी है जो कि आपको मिलनी चाहिए? देखिए, एक्चुअल डिमांड जो है वो तकरीबन 1,10,000 फैमिलीज जो है ना वो डिस्टर्ब है। 1,10,000 फैमिलीज जो कि अपने घरों से बेघर हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं या जिनके घर पार्शियली डैमेज हुए हैं, तो वो 1,10,000 फैमिलीज को अगर हम टेंट्स देते हैं तो दैट विल कॉस्ट अराउंड 1 अरब और 10 करोड़, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इनको जब तक पानी खड़ा है उनके इलाकों में 2 हफ्तों का एक राशन बैग होता है, तो 2 टाइम वो राशन बैग देते हैं, तो तकरीबन 2,20,000 राशन बैग तो सिर्फ उनके बनते हैं जो कि मतलब जिनके घर मुतासर हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी पब्लिक ऐसी है जिनके घर मुतासर नहीं है, वैसे भी वहाँ पे गुर्बत प्रिवेल कर रही है, फसलें तबाह हो गई हैं, तो अगर आप उन सबको काउंट करें तो फिगर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने टोटल कितने मुझे जरा रिपीट कर दीजिएगा शाह साहब, आपने टोटल कितने बताए कि लोग हैं जो मुतासरीन हैं? अभी डिमांड के हवाले से आपने जो बताया तकरीबन 1,10,000 फैमिलीज हैं जिनके घर 1,10,000 फैमिलीज आप बता रहे हैं, ठीक है, जिनके घर जो है ना वो डैमेज हुए हैं, जिनके घर। अच्छा, ये क्या वाकया हुआ था जो हमने वीडियो भी देखी है, कभी हम स्क्रीन पे चला भी रहे थे कि वो जो टेंट लगाए गए थे खास तौर पर बदीन के अंदर, वो फिर वापस निकाल लिए गए जैसे ही मुराद अली शाह साहब गए, तो ये क्या मामला हुआ था? मैडम मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया होती है, हम प्रोविंशियल लेवल पे काम करते हैं, हम जो है डिस्ट्रिक्ट में कोई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, ठीक है, आप साथ चुके थे विजिट पे, इस वजह से मैंने कहा कि आपको खुद भी बेहतर तरीके से शायद चीज़ों का इल्म हो। लेकिन अच्छा चले, ये 1,10,000 का आपने बताया, आप ये बताएं कि अब इस वक्त जो इशू नजर आ रहा है उसमें ये भी हम देख रहे हैं कि मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने का भी खदशा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी खड़ा हुआ है, अभी तक हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, सारी चीज़ें पानी को अभी तक निकाला नहीं गया है उन इलाकों से। तो आप ये बताएं कि फिर आगे किस तरह से इसको मैनेज करेंगे अगर मजीद दूसरी किस्म की बीमारियों का अटैक होता है, वो फैलती हैं तो?
देखिए जी, इस में जो है ना, जब आपको पता है बारिश का पानी हो या वैसे ही पानी हो तो उससे दो किस्म की बीमारियां फैलने का खदशा होता है। एक मलेरिया होता है और दूसरा जो डायरिया होता है। तो डायरिया के लिए हमने जो है वो कुछ एक्वा टैब्स हमारे पास थी, जो कि हमने लोगों को पानी साफ मुहैया करने के लिए प्रोवाइड की हैं। लेकिन फर्दर हमने जो है वो 7 लाख जो है WHO ने हमें दी हैं, जो कि हमने DG हेल्थ के थ्रू इन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाई हैं। ये एक टैबलेट जो होती है वो तकरीबन 20 लीटर पानी को साफ कर देती है, यानी कि एक फैमिली के एक दिन की कंजम्पशन के लिए काफी होती है एक टैबलेट। और कुछ टैबलेट्स हैं तकरीबन 1 लाख प्लस हैं, जो कि 500 लीटर पानी के टैंक को क्लियर रखती है। तो वो जो जहाँ पे जो हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे जो टैंक्स वगैरह रखे गए हैं तो उनको वो प्रोवाइड की जाएंगी। और जहाँ तक मलेरिया का ताल्लुक है तो मलेरिया से ओवरकम करने के लिए हमने 1,42,000 मच्छरदानियाँ इंसानों के लिए जो सिंगल बेड वाली जो चारपाई वाली होती है वो प्रोवाइड कर दी हैं। 70,000 का हमने और ऑर्डर किया है, जो कि इंशाल्लाह ताला हम इस हफ्ते में प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा जो दूसरा वहाँ पे इशू है वो है जो लाइव स्टॉक के लिए जो मच्छरदानियाँ होती हैं वो भी हमें तकरीबन 45,000 की डिमांड आई है, जो कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज से डिलीवर होना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह विद इन 10 डेज वो भी डिलीवर हो जाएंगी। अच्छा सलमान शाह साहब, जाहिर सी बात है आप चूंकि डीजी हैं पीडीएम के और काफ़ी सालों से हैं, जब ये सारे सिचुएशन और स्पेल्स आ रहे थे, जब ये बताया गया क्लाइमेट इंडस्ट्री की तरफ से, महकमा मौसमियात ने भी जब बताया, तो उस वक्त क्या आपको नहीं मालूम था कि कितने लोग जो है वो मुतासर हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, और उसके पेश नज़र में कोई इकदाम नहीं किए गए थे पहले से? नहीं, अपना मतलब इंतजाम बिल्कुल किए गए थे। आप देखिए कि 43,000 फैमिली, हमारा जो सिंध का जो है ना वो जो हमारी कैलकुलेशन स्कीम है ना, जो नॉर्मल स्पेल होता है या नॉर्मल जो रिवराइन फ्लड के लिए हम 50,000 फैमिलीज का अपने पास स्टॉक रखते हैं। ये जो अभी तक जो हमने स्टॉक प्रोवाइड किए हैं ना, ये उन्हीं में से थे जो पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। लेकिन इस बार बारिश का स्पेल जो था वो 2.5 टाइम्स जो सिंध का नॉर्मल है ना उससे ज्यादा हुआ है। सिंध का ओवर अ पीरियड ऑफ 60 इयर्स का जो नॉर्मल हिस्सा है वो 130 mm है। इस मतलब 500 mm तक की बारिश हुई है कुछ इलाकों में, तो वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा था। तो जो हमारी नॉर्मल के लिए हमारी तैयारी होती है वो तकरीबन 50,000 फैमिलीज को केटर करने के लिए हमारे पास इस टाइप के सारे स्टॉक मौजूद होते हैं, जो कि हमने जो है वो प्रोवाइड किए फर्स्ट गो में। जिस दिन ये सेल हुआ लोग डिस्प्लेस हुए, 42,000 टेंट्स तो अगले दिन निकल गए थे तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो लेकिन डेफिनेटली आप इसका क्वांटम इतना बड़ा है, मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि अब जो फर्दर लोगों की डिमांड है वो अवेलेबल मार्केट में नहीं होते, वो फिर आपको ऑर्डर करना पड़ता है, वो तैयार होते हैं। तो वो तैयारी हो रही है, जिसमें से 20,000 टेंट्स हमारे पास आ भी चुके हैं और हम हैंड ओवर भी कर चुके हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो 65,000 का फिगर है। 42,000 मेरे पास थे, 3,000 मुझे एनडीएमए ने दिए, 45,000 हुए और 20,000 हमने और भी फर्दर परचेज करके लोगों को प्रोवाइड किए। और अभी भी मेरा 35,000 टेंट्स का ऑर्डर रहता है, जो कि इंशाल्लाह ताला विद इन 5 to 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो शेल्टर वाला इशू है, जिनके घर डैमेज हुए, वो इंशाल्लाह काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो बैरून इमदाद की भी बात होती है वहाँ पे, वो किस हवाले से आपको कितनी मिली अब तक, और उस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमें? जी, इसमें हमने WFP के जरिए WFP के मैं कह रहा हूँ UN के जरिए हमने एक असेसमेंट कराई थी, इनिशियल रैपिड नीड असेसमेंट। और उसकी बेसिस पे WFP ने हमें 10,000 राशन बैग जो है ना वो डोनेट किए। 10,000 जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट मलीर के कुछ हिस्सों में दिए हैं, जिसमें से 3,835 बैग डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं। इसके अलावा सैलानी वालों ने हमें काफी हेल्प आउट किया है। सैलानी ने जोही के इलाके में, सिजावल के इलाके में हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया, पका पकाया खाना पहुंचाने में। जो इनिशियल डेज थे ना, जब तक हमारे राशन बैग नहीं गए थे, तब तक उन्होंने हेल्प आउट किया। इसके अलावा एक और कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अभी आज भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट का मुझे फोन आया था, ही हैज डोनेटेड 1,000 टेंट, 1 करोड़ रुपए के टेंट बनते हैं वो, और उन साहब ने जो खुद ही फोन करके मुझे बोला, और आज उनका ऑर्डर प्लेस हो गया और उन्होंने वहाँ से रवाना भी कर दिया, कल इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी कंप्लेंट्स हमें बदीन वगैरह के एरिया से, जो लोग वहाँ पे बड़े सरापा एहतजाज भी हैं, लोग अभी भी अपने कंप्लेंट्स हमें रजिस्टर भी करा रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पे भी, और वैसे भी बहुत सारे ये इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं। तो ये कब तक जो है मुकम्मल तौर से आप लोग इस पे जो है वो काबू पा लेंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से नॉर्मलाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी भी शिकायत तो बहुत सारे डिवीजन से आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात से शिकायत आ रही है, और बदीन में खास तौर पे, जैसे मैं बदीन से जी उसकी वजह है कि आप गवर्नमेंट जो भी रिलीफ प्रोवाइड करती है आपको घर वाली फैसिलिटीज नहीं दे सकती। तो इसलिए जो इंसान जिसका घर डिस्टर्ब होता है, जो माशी तौर पे किसी चला जाता है, तो उसकी शिकायत जायज बनती है। और मेरे ख्याल में कभी भी कोई गवर्नमेंट उनको 100% कंपनसेट नहीं कर सकती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना अपने हद तक हो सके विद इन अपने रिसोर्सेज के या दूसरे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके जितना हम उनकी लाइफ में नॉर्मलिटी ला सके, जितनी जल्दी वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज
हम इस पूरी पॉपुलेशन को जो इफेक्ट हुई है उसको 90% से ऊपर कवर कर लेंगे, 90% कवर कर लेंगे। अच्छा, मैं लास्टली आपसे सिर्फ जानना चाहूँगी सलमान शाह साहब कि ये बताइएगा कि जो आइटम्स आपने वहाँ दिए हैं इमदादी सामान के हवाले से, उसमें हमने देखा है कि कुछ कंबल दिए गए, लोग उस पर कंप्लेन कर रहे हैं, फैंस वगैरह दिए गए, लाइट चुके हैं नहीं, वहाँ पे टेंट में है लोग, तो वो पंखे कैसे चलाएंगे, फिर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि कंबल वगैरह कैसे करेंगे, वह तो ऑलरेडी गर्मी है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है इन आइटम्स का। नहीं, ये ऐसे नहीं है। बेसिकली जो फैंस दिए गए ना मेनली वो अगर आप गौर से देखें तो 2 अजला में सिर्फ दिए गए, एक कराची में दिए गए थे और वो कराची में जो रिलीफ कैंप से भी बारिश हुई थी तो जो लोग रिलीफ कैंप में शिफ्ट हुए थे रिलीफ कैंप में प्रोवाइड करने के लिए, और रिलीफ कैंप के लिए फिर हमने जनरेटर्स भी दिए थे। अच्छा। और जहाँ पे अंदरूनी सिंध की बात है तो अंदरूनी सिंध भी जो स्कूल्स वगैरह में जो रिलीफ कैंप बने हुए हैं ना वहाँ पे फैंस प्रोवाइड हुए हैं। कंबल हमने सिर्फ प्रोवाइड किए थरपाकर में। आपको पता है थरपाकर में रात को बहुत ठंड होती है जी, रात को सहरा में बहुत ठंड होती है, तो इसलिए डीसी साहब ने डिमांड किया था कि हमारे पास रात को ठंड होती है बने और कहीं कंबल नहीं भेजे सिवाय थरपा करके। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे रात को ठंड होती है, जो लोग घरों से निकले हुए थे, रात को बारिश हो रही थी तो उस वक्त ठंड और ज्यादा हो जाती थी, तो उस वक्त यूज के लिए दिए गए थे। अदरवाइज इसका और कोई पर्पज नहीं है। मेरे ख्याल में टोटल मैंने खैर में 2000 ब्लैंकेट मैंने दिए हैं, तो वो कोई ऐसी फिगर नहीं है कि लोगों को गर्मी में कंबल दे दिए गए हैं। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, DGPDM में हमारे साथ मौजूद थे जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।